कि हमारे यहाँ नारी का सम्मान होता है और नारी मेरे में अपर्णा जी ने खुद अर्पण करके हमारे पास आ रही है। मैं उनको, हमारी पूरी बीजेपी उनका हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं हमारी पार्टी में। ठीक है विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं आपकी इस मंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से और फर्रुखाबाद की जनता से एक अपील करना चाहता हूं कि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। चुनाव आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र में त्योहार भी होंगे, चलते रहेंगे, ये सारी चीजें चलते रहने वाली है। तो कृपया करके आपका जीवन किसी के लिए बहुत अमूल्य है, इसलिए कोरोना के नियमों का अक्षरशः पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आता हूं सबसे पहले एक विषय पर जो अभी कहा गया है। मौर्य जी चले गए, बड़ी हाय तौबा मची है साहब। भाई उनकी तो उपाधि है आया राम गया राम की। जो बसपा से आए भाजपा में, भाजपा से आए सपा में, अब सपा से पता नहीं कहां जाएंगे। तो उनको लेकर के बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों को भी मेरी सलाह है कि उत्साहित ना हो। उनका कोई भरोसा नहीं है कि पता नहीं कहां के मारे कहां रुके जाके, और रुके भी कि ना रुके, बिन पेंदी के लोटे हैं, ये तो लुढ़कते ही रहेंगे। ये तय है कि ये लुढ़कते ही रहेंगे। दूसरी चीज, आप एक छोटा सा विषय और समझने का प्रयास करिए जो हम सब लोग छोड़ दे रहे हैं बीच में, कि इनकी पुत्री है, बदायूं से सांसद हैं संघमित्रा मौर्य जी। आदरणीय पिताजी तो चले गए समाजवादी पार्टी में, लेकिन क्या वजह रही कि उनकी पुत्री नहीं गई, उनकी पुत्री को नहीं ले गए? क्योंकि आदरणीय मौर्य जी जानते हैं कि महिलाओं के लिए सुरक्षित ठिकाना आज भी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। महिलाएं अगर सुरक्षित कहीं किसी दल में रह सकती हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी है जहां महिलाएं सुरक्षित हैं। इसलिए वो जानते थे कि पुत्री से कहे गए कि आप यहीं रहो, तुम यहीं सुरक्षित हो। समाजवादी पार्टी में तुम सुरक्षित नहीं हो, कांग्रेस में आप सुरक्षित नहीं हो। तो ये एक बड़ा संदेश है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कि महिलाएं अगर किसी भी शासन में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं तो वो है भारतीय जनता पार्टी का शासन। और मैंने आपसे एक डिबेट में ये कहा था कि ये लड़ाई किसी के बीच में नहीं है, ना सपा के बीच में है, ना भाजपा के बीच में है, ना बसपा के बीच में है, ना कांग्रेस के बीच में, किसी के बीच में नहीं है। ये लड़ाई है राष्ट्रवादी वर्सेस धृतराष्ट्रवादियों के बीच। वो कहीं भी हो सकते हैं, राष्ट्रवादी भी कहीं हो सकते हैं। मैं ये मना नहीं करता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में नहीं है, सपा में नहीं है, या कहीं किन्हीं दलों में नहीं है। हैं राष्ट्रवादी इन दलों में भी हैं कुछ लोग, तो और धृतराष्ट्रवादी हमारे दलों में भी कहीं ना कहीं से आए हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो धृतराष्ट्रवादी सोच के लोग हैं। तो वो वहीं जाके रुक रहे हैं जहां उनकी धृतराष्ट्रवादी सोच का सम्मान मिलेगा उन्हें। तो जहां उन्हें उस सोच का सम्मान मिला कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी वहां रुके जाकर के। तो अब ये तय उत्तर प्रदेश की जनता को करना है कि उन्हें राष्ट्रवादियों के साथ रह करके देश में, प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का बीड़ा जिस सरकार ने उठाए रखा है और उस मूल मंत्र को आगे ले गई है जो सरकार, उसके साथ जाना है या उनके साथ जाना है जहां महिलाओं की दशा दुर्दशा होती थी, जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता था। तो ये उन्हें तय करना है। बाकी रही स्वामी प्रसाद मौर्य की दशा और दुर्दशा, वो तो आने वाला चुनाव बिल्कुल तय करने जा रहा है और वो स्वयं भी चुनाव हारने जा रहे हैं, ये मैं आपसे कहे बता दे रहा हूँ। चलिए विवेक जी। जी देखिए, जो